जय महालक्ष्मी, जय धन्वंतरी। आज हम धन त्रयोदशी के विषय में विचार करेंगे, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। वस्तुतः इसमें 3 शब्दों का कहीं न कहीं अपभ्रंश भी हुआ है। एक बात तो ऐसी है कि ये धन्वंतरी त्रयोदशी है, दूसरी बात ये धनतेरस है, और तीसरी बात ये गणतेरस है। ये तीनों समझने की आवश्यकता है। इसका नाम धन्वंतरी त्रयोदशी अर्थात धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस है। आप सब जानते हैं कि देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया और उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए और अंत में अमृत का कुंभ निकला और वो लेकर धन्वंतरी आए। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रदाता हैं, अर्थात हमारे यहां जो आदि वैद्य है उनसे पुराना कोई वैद्य नहीं है। तो डॉक्टरों के अगर कोई आराध्य है तो उनका नाम धन्वंतरी है। आयुर्वेद के प्रदाता देने वाले धन्वंतरी है। तो जिनको अपने आरोग्य की कामना है वो इस दिन धन्वंतरी की पूजा करते हैं। तो धन्वंतरी त्रयोदशी फिर लंबा हो गया तो लोगों ने धन्वंतरी से धन रख दिया और अगर से वंतरी निकाल दिया और हो गया धन त्रयोदशी, और गुजराती में हो गया धनतेरस। तो एक तो है धन्वंतरी त्रयोदशी, दूसरी बात एक धनतेरस कहते हैं। धन क्यों कहते हैं? इसका कारण ऐसा है कि बलि राजा ने अपने कैद खाने में सारे देवताओं को बंद कर दिया, अर्थात बलि परमात्मा का परम भक्त था तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। देवताओं को कैद खाने में बंद किया तो साथ में लक्ष्मी जी को भी बंद कर दिया। अब कैद खाने में बंद करने का मतलब आप ऐसा मत समझे कि देवता नामनी कोई वस्तु थी उसको पकड़ के लाए, जेल में डाल दिया, ताला लगा दिया, ऐसा नहीं। उसने अपने खजाने में सारे जो त्रिलोक की संपत्ति थी उसको डाल दिया और बाकी सबको निर्धन कर दिया। तो सारी लक्ष्मी उसके पास आ गई और लक्ष्मी को उसने केंद्रित कर दिया। फिर भगवान आए और भगवान वामन ने लक्ष्मी जी को मुक्त किया। तो लक्ष्मी जी को मुक्त करने के कारण इस दिन लक्ष्मी जी मुक्त हुई धन त्रयोदशी के दिन, और संसार ने लक्ष्मी जी की उस दिन पूजा की और सारे लोग सुखी हुए। इस उपलक्ष्य में हम लक्ष्मी जी के एक मांगलिक चिन्ह के रूप में, या ऐसा कहें कि प्रतीक के स्वरूप में हम धन की पूजा करते हैं। क्योंकि हम लोग अर्थात रूढ़िगत परंपरा से धन को लक्ष्मी समझते हैं। धन यानी लक्ष्मी नहीं है, लेकिन रूढ़िगत रूप से हम लक्ष्मी, किसी को पैसे बोलते हैं आजकल लक्ष्मी की तंगी है। लक्ष्मी की तंगी मतलब क्या है? हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है। वस्तुतः पैसा मतलब लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी खड़ी रहे और लक्ष्मी जी की ओर से पवन भी आए तो धन मिल जाता है। तो लक्ष्मी जी को स्पर्श कर से पवन आता है तो उसमें से भी धन मिलता है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, धन को लक्ष्मी बोलते हैं, और इसलिए आज के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। वस्तुतः इन तीनों दिनों में तीनों देवियों का पूजन होता है। धन त्रयोदशी को लक्ष्मी पूजन होता है। काली चतुर्दशी जिसे कहते हैं आप, उसका नाम है रूप चौदश अर्थात रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी, ये 3 नाम है उसके। तो रूप चतुर्दशी के दिन आप महाकाली का पूजन करते हैं और दीपावली के दिन सरस्वती का पूजन करते हैं। आदि शक्ति जो है उसके 3 स्वरूप है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। लक्ष्मी जी की पूजा त्रयोदशी को, काली की पूजा चतुर्दशी को, और सरस्वती की पूजा दीपावली को या अमावस्या को होती है। तीसरी बात, इसका नाम गणतेरस है। गण किसे कहते हैं? गण कहते हैं गायों का जो जत्था निकलता है उसे कहते हैं गण। तो गणतेरस से हो गया धनतेरस। वस्तुतः गायों का जो घण निकलता है उसकी भी हम पूजा करते हैं। और हमारे यहां जो धन के प्रकार बताए गए हैं तो ये सब धन लक्ष्मी जी की कृपा से मिलते हैं। तो कौन सा धन मिलता है? श्रीरवर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम माविदच्छोभमानम मह्यम धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। ये सब धन है हमारे यहाँ। श्री भी धन है, वर्चस्व भी धन है, आयुष्य भी धन है, आरोग्य भी धन है। तो हमारे यहां गो भी धन है, गाय भी धन है, विद्या भी धन है, हाथी घोड़े भी धन है, भूमि भी धन है। धन का मतलब केवल सोना नहीं है,
केवल सुवर्ण को धन नहीं समझते हम लोग, और इसलिए जितने जितने प्रकार के धन हैं, जब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं कि आपके यहां क्या क्या मिले आपको। श्रीरवर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधच्छोभमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। आप 100 साल तक जिए, ऐसा भी बोलते हैं उसमें, तो ये भी धन है। आपका आयुष्य रहे, आप निरोगी रहे, ये भी तो धन है। तो हमारे यहां धनतेरस मनाई जाती है, अर्थात गाय भी हमारे यहां धन है। नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थी। 9 लाख गायें, अर्थात आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा उनका वैभव होगा। और ऐसा माना जाता था कि जिनके पास जितनी गौएं ज्यादा, वो बड़ा धनी समझा जाता था। जो निर्धन है उसके पास कम गौएं होती थी, और बड़ा धनी होता था उसके पास सबसे ज्यादा गौएं होती थी। गाय वो धन का भी प्रतीक है, अर्थात एक जमाने में गाय धन था, एक जमाने में भूमि धन था। जिसके पास ज्यादा पृथ्वी हो, ज्यादा भूमि हो, वो धनी समझा जाता था। आजकल जिसके पास सत्ता हो और पैसा हो, उसको हम धनी समझते हैं, लेकिन वस्तुतः जिसके पास गाय नहीं है उसको हम निर्धन समझते हैं। और इसलिए धनतेरस मनाते हैं कि गायों का जो घण है उस घण की हम पूजा करते हैं। तो 3 रूप में, एक धनवंतरी त्रयोदशी, एक धन त्रयोदशी अर्थात लक्ष्मी की त्रयोदशी, और तीसरी बात है घण त्रयोदशी अर्थात गाय की पूजा। जिन्होंने गाय की पूजा नहीं की, जिन्होंने गाय को इस दिन कुछ खिलाया नहीं, और धन त्रयोदशी के साथ, क्योंकि आपको हमने कल भी बाघ बारस की महिमा बताते हुए ये बात बताई थी कि गाय के गोबर में महालक्ष्मी का निवास है। अब गाय का पूरा अगर घण आएगा, अर्थात 100-200 गायों का घेरा आएगा, तो कितना गोबर होगा। और जितना गोबर निकलता है या जितना गिरता है, उस गोबर को हम ले आते हैं, उसके कंडे बनाते हैं। कंडे बनेंगे तो यज्ञ बनेगा, कंडे बनेंगे तो अग्नि प्रगटेगा, कंडे बनेंगे तो धुआं निकलेगा, अर्थात पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो गायें जितनी ज्यादा होगी, गौओं की जितनी रक्षा होगी, गायों की जितनी पूजा होगी, उतना ही देश हमारा समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो देश की समृद्धि चाहते हैं तो हमें गायों के लिए कुछ करना होगा। अगर आप गाय की चिंता नहीं करते, जहां जहां गौशालाएं हैं, आप इन दिनों में जाइए और गौशालाओं में जाकर गाय के लिए कुछ कीजिए। आपको भगवान ने दिया है तो आपने जो हिस्सा कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा निकालिए। वैसे भी हमारे यहां चाणक्य कहते हैं कि आपकी कमाई का 10वां भाग आपको दान में देना चाहिए। कभी समय रहा तो हम दान की महिमा भी बताएंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि आपकी कमाई का 10वां हिस्सा आपको दान करना है। और जब दान करना है तो याद रखना है दान किसको करें। हर किसी को दान नहीं किया जाता। कुछ दान तो ऐसे होते हैं कि देने वाला दान देने से नरक में जाता है। हमारे यहां तो ऐसा कहा है कि तंबाकू खाने वाला या धूम्रपान करने वाला है, उसको दान देते हो तो वो निरर्थक है, उसको दान नहीं करना चाहिए। तो दान भी किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में इस घण के तेरस के दिन या धन तेरस के दिन या धन त्रयोदशी के दिन हम गायों के लिए कुछ करें। जहां भी गौशाला चलती हो, पिंजरा पोल चलती हो, आजकल तो कोरोना का समय है और कोरोना के समय में दान का प्रवाह जो गौशालाओं के पास, पिंजरा पोलों के पास आता था, वो सब अभी तो रुका हुआ है और उनके पास भी आजकल आय कम हो गई है। हम तो जहां जहां जाते हैं और देखते हैं गायों की स्थिति बहुत बड़ी दयनीय है। सरकार भी तो कभी सुनती है, कभी नहीं सुनती। आज दिया, कल बंद कर दिया, फिर परसों दिया, फिर तरसों बंद कर दिया। तो सरकार की स्थिति भी ऐसी है। डावाडोल स्थिति में आज गायों की रक्षा, अगर हम एक एक घर में एक एक गाय पालते हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम एक गाय का पालन करें। हम अगर एक गाय का पालन नहीं कर सकते, आप शहर में रहते हैं, आपके घर छोटे छोटे हैं, घर में गाय ले जाएंगे तो आप कहां पालन करेंगे। तो अगर आप घर में गाय रखकर पालन नहीं कर सकते तो धन त्रयोदशी के दिन आप जाइए, किसी गौशाला और पिंजरा पोल में जाइए। जैसे आप डीसा में रहते हैं तो हमारे यहाँ राजपुर डीसा पिंजरा पोल है, कांट में पिंजरा पोल है, आसपास में टेटोड़ा में गौशाला है, अलग अलग यहाँ शास्त्री जी की गौशाला है। तो जहां भी जाइए आप, 1 साल का गाय का खुराक, उसका खर्चा क्या आता है? केवल 12,000 रुपए। मतलब 1 महीने का 1,000 रुपया गाय का हुआ। तो आप 1 महीने का 1,000 अर्थात 1 दिन का कितना हुआ आप सोच भी नहीं सकते। 33 रुपया, 34 रुपया, 35 रुपया आपका रोज का खर्चा हुआ। तो इतना खर्च तो बीड़ी पीने वाले दिन भर में सिगरेट जलाने में फूंक देते हैं। तो आप ये पूरा करके
1 वर्ष का, 1 साल का उनको भुगतान करिए और गायों के लिए कुछ करिए। ये धन त्रयोदशी की सही महिमा मानी जाएगी। लक्ष्मी पूजन तो आपको करना ही है, आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग, जो देश या ईसाई या मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते उनके यहां धन नहीं आता। ऐसा नहीं है। धन 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है सदलक्ष्मी और एक होती है अलक्ष्मी। जो धन आप अपने लिए खर्च करते हैं वो तो है लक्ष्मी, लेकिन जो आप परमार्थ के लिए खर्च करते हैं या सदकार के लिए देते हैं वो है महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी विष्णु को छोड़कर किसी के पास नहीं जाती। लोग नारायण की सेवा भी इसलिए करते हैं कि पीछे पीछे लक्ष्मी आएगी। आपको चाहिए आप विधिवत रूप से महालक्ष्मी का पूजन करिए। और गायों के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए गायों की बड़ी चिंता करिए कि गाय सुरक्षित रहेगी तो लक्ष्मी सुरक्षित रहेगी। आप दूसरे देशों की बात करते हैं, हर एक देश में अपनी एक पद्धति होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां देवता है तो उनके यहां देवता नहीं है। देवता उनके यहां है, नाम बदल जाते हैं तो उनके यहां अलग रूप से देवता है, हमारे यहां अलग रूप से देवता है। तो देवताओं की पूजा तो वो लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। बात यह है कि मंत्र बदल जाते हैं, स्थिति बदल जाती है। एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि भारत में गायों थी, इतनी सारी गाय थी कि आप गायों को देखते रहते। राजा लोग गायों का इतना इतना दान करते थे, गायों का ध्यान रखते थे। ऋषि मुनि जंगलों में, वनों में गौशालाएं चलाते थे, उन्हीं से उनका भरण पोषण चलता रहता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं कि गाय जो खाती है या जौ या गेहूं खाती है, उसमें जो पूरे गेहूं या जौ निकलते हैं उसके गोबर से, उसी को छानकर, उसी को धोकर, उसी में से रोटी बनाकर खाते हैं। यही सही पद्धति है, यही भारतीय परंपरा है। हम महालक्ष्मी को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम महालक्ष्मी की पूजा करें, गायों की पूजा करें और गायों के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान अवश्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धनतेरस की, धन त्रयोदशी की शुभकामनाएं।